तो अर्जुन ने कहा कि ये बात मैं जानता हूं, केवल आप मेरी रक्षा कर सकते हैं। आप ही हैं, कण कण में आप ही हैं, घट घट में आप ही हैं। ये सारा अस्तित्व आप ही से आलोकित, प्रकाशित, आप ही से गतिमान है। पर मैं ये भी जानता हूं, ये सब होते हुए भी आप ही सबसे न्यारे भी हैं। मैं उसी को पुकार रहा हूं जो सब में रमता हुआ सबसे न्यारा है, मैं उसी को पुकार रहा हूं। एक बड़े रहस्य की बात आपको बताता चलूं, सारी श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार भगवान की स्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, सुंदर सुंदर। भीष्म स्तुति है, कुंती की स्तुति है, देवताओं की स्तुति है, ऋषियों की स्तुति है, सबने स्तुति की है। लेकिन किसकी स्तुति हो रही है यहां? किसकी स्तुति? वो जो सच्चित आनंद है, जिसको नानक कहते हैं, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, वो उसकी स्तुति हो रही है। जो घट घट में है, जो कण कण में है, जिससे आपकी मेरी श्वास चल रही है, जिससे इस सारे अस्तित्व की श्वास चल रही है। अरे ब्रह्मा जी ने तो बना दिया सारा संसार, लेकिन उस संसार में गति नहीं हुई, सब कुछ जड़वत पड़ा रहा। तब भगवान ने स्पर्श किया, छुआ भगवान ने। भगवान के छूने से ही इस सारी सृष्टि में गति का, माने जीवन का संचार हुआ। तो जिससे सब है, जो मूल है, जो सबका मूल है। एक और बात, जो सबका मूल है और जो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, वो दूसरा नहीं है कोई, दो नहीं हो सकते। आपके मेरे भगवान दो नहीं हो सकते, वो एक ही है, एक ओंकार, एक, वो दूसरा नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति। हाँ, ये बात दूसरी है, वो एक है, लेकिन साथ में ये भी कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उस एक को अनेकों ने अनेक प्रकार से गाया है, उस एक को अनेकों ने अनेक प्रकार से दुलराया है, अनेक प्रकार से लाड लड़ाया है वो एक। बस यही ज्ञान का उत्कर्ष है। इतनी बात समझ में आ जाए, एक है वो कोई दो नहीं है, वो आपका मेरा अलग अलग नहीं है, एक ही है। श्रीमद् भागवत में उसी एक का दर्शन, उसी एक का अनुभव कराया गया है। इसीलिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है, इसीलिए सार है। सर्व वेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम, इसीलिए सार है, उस एक की तरफ ले जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत संतों का प्राण है, ये परमहंसों की संगीता है। क्यों? क्योंकि इधर उधर ना उलझाकर, यहां वहां ना बटाकर आपको मुझे सीधे उस एक का दर्शन कराती है, जो घट घट में रमता है, जिससे आप में सब जीवन धारण किए हैं, लेकिन जो इन सब में रहता हुआ भी इन सब से न्यारा है। वो इसमें लिप्त नहीं होता। जीव संसार में रहकर संसार का हो जाता है, भगवान संसार बनाते हैं, संसार में रहते हैं, सब करते करते भी, लेकिन रहते न्यारे हैं। इसलिए ये चार पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नाही, तुम्हारे बिन हमरा कौन नाही। बस उस समय यही अर्जुन ने कहा, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन। ये चीज एक पंक्ति है ना, ये जो चार शब्द हैं, तुम्हारे बिन हमरा कौन, ये भगवान को बाध्य कर देते हैं, हिला देते हैं भगवान का सिंहासन। कोई सच्चे हृदय से ये कह दे ना प्रभु से, तुम्हारे बिन हमरा कौन। देखो भाई, उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई जान नहीं सकता। उसको जो भी जानता है वो अपनी गति मति से थोड़ा ही जानता है, पूरा कोई नहीं जान सकता है उसको। तुलसी बाबा मानस में बात कहते, बोले उसको जान तो कोई सकता ही नहीं। जो कहे ना कि मैं जानता हूं, बोले किसी भूल में है, उसको कोई नहीं जान सकता है। जानने की आवश्यकता भी नहीं है, उसको पूरा पूरा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। मान लीजिए, इतना मान लेना पर्याप्त है कि वो जो भी है वो सबसे न्यारा है और वो सबसे प्यारा है। बस दो बातें, वो जो भी है, उसका जो भी ऐश्वर्य है, उसकी जो भी सत्ता है, वो जैसा भी है ना, पर वो सबसे न्यारा है और वो सबसे प्यारा है।